हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल राइटिंग, यानी कि इंग्लिश में आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है और आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे। मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आर्टिकल लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो बनाइए, कि किसी भी टॉपिक पर हम आर्टिकल कैसे लिखें। तो देखिए, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो इस तरह लिखे आर्टिकल, आपको एग्जामिनर पूरा मार्क देगा। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको हेडिंग डालना है। देखिए, यहां पर दिया गया है इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि भारत विविधताओं का देश है। मैं हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताऊंगा कि अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें। देखिए, वन वे इन व्हिच इट मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इट इज द नंबर ऑफ फेस्टिवल्स वी एंजॉय, यानी कि जिस तरह से हम इस पर गर्व महसूस करते हैं वह यह है कि हम कितने त्योहारों का आनंद लेते हैं। यानी कि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और ये जो है त्योहार के बारे में आपको आर्टिकल लिखना। देखिए, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि आपको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर एक आर्टिकल लिखना है लगभग 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, यू आर नवनीत सुमन, यू आर आप हो नवनीत सुमन। ठीक है, देखिए नवनीत, अगर आप मेल है तो आप नवनीत लिखिएगा, अगर फीमेल है तो सुमन। ये आपको मेल फीमेल के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर एक आर्टिकल लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग जब इसका आंसर लिखने चले तो एक हेडिंग डालें। यहां पर आपका हेडिंग होना चाहिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है। देखिए, मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको रेड का यूज वहां पर नहीं करना, आपको ब्लैक ब्लू स्केच का यूज करना है। ठीक है, मार्कर का। तो यहां पर आपको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल लिखना है। देखिए, ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, उसी पर आपको आर्टिकल लिखना है। अब देखिए, यू आर नवनीत सुमन, आप नवनीत हो या सुमन हो। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, हम कौन हैं, हम हैं बाई नवनीत। बाई का मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम नवनीत है मान लीजिए, तो नवनीत के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। जो नाम दिया गया है आप लोगों को उसी को लिखना है। ठीक है, जो नाम दिया गया है आप उसी को लिखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ और दिया गया है तो आपको वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम मेल है तो हम नवनीत लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल है आप सुमन लिखिए, ये नहीं कि अपना नाम आप लिख दीजिए, जो यहाँ पर दिया गया है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो बाई नवनीत, अब बाई नवनीत यानी कि नवनीत के द्वारा फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको आर्टिकल में जितनी भी चीजें आप भारत के त्योहार के बारे में जानते हैं वो आपको लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है आप सेम चीज लिखें जो मैंने लिखा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप लोगों को जो पता है जिस तरह आप लिख सकते हैं उस तरह लिखिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ याद कर लीजिए, कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, 100 से 150 वर्ड में हमें लिखना। देखिए, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि भारत के त्योहार उत्सव की अवधि है, यानी कि जो भारत का त्योहार है वो उत्सव का समय होता है, वो आनंद का समय होता है। ठीक है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपुल, यानी कि वे भारतीय लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो त्योहार हैं वो भारतीय लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्हेन रिलीजियन creeps into invest the festivals with spiritual meaning। देखिए, when religion, जब धार्मिक, ठीक है, जब धर्म क्रीप्स इनटू, ठीक है, जब धर्म त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ निवेश करने में आ जाता है, यानी कि जब जो धर्म है वो त्योहारों को आर्थिक चीजों के साथ निवेश करने लगता है विथ स्पिरिचुअल मीनिंग, दिस जॉय कम्स टू बी आइडेंटिफाइड विद द जॉय ऑफ वर्शिप। तब क्या होता है, तो यह आनंद पूजा के आनंद के साथ पहचाना जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब धर्म त्योहारों को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ा जाता है तो यह आनंद पूजा के आनंद के साथ पहचाना जाता है। बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, द फेस्टिवल्स आर स्टिल एसोसिएटेड विथ रिलीजियन एज वेल एज पार्टिसिपेशंस इन। ठीक है, यानी कि त्योहार जो है वो अभी भी धर्म के साथ साथ उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने, ठीक है, भाग लेते हैं। और आगे देखिए,
आगे है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड विथ द सीजन्स ऑफ ईयर। इसका मतलब होगा भाग लेने और वर्ष के मौसम के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो त्योहार है हमारे, वो अभी भी धर्म के साथ उत्पादक गतिविधियों में भाग लेने वाले और वर्ष के मौसम के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि कुछ त्योहार बरसात के मौसम में आता है, कुछ बसंत के मौसम में आता है, कुछ ठंडी गर्मी के मौसम में आता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, कुछ त्योहार कैसे होते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई का जो समय होता है। ठीक है, तो कटाई के त्योहार कुछ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए द स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत के त्योहार। द सोइंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो बरसात का मौसम होता है, वर्षा के मौसम के साथ कुछ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि बुआई के त्योहार आदि प्रकृति के साथ, यानी कि बरसात के मौसम में बुआई के त्योहार। देखिए द सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बुआई, फेस्टिवल बुआई के त्योहार ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में। ठीक है, तो कुछ त्योहार क्या होते हैं, कुछ त्योहार कटाई के त्योहार होते हैं, जब कटाई होती है। ठीक है, तब कुछ त्योहार पड़ते हैं। कुछ त्योहार क्या है, बसंत के मौसम में होते हैं, बरसात के मौसम में बुआई के त्योहार। ठीक है, आर ऑल एसोसिएटेड विथ मैंस रिलेशन विथ नेचर, और ये सभी प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध से जुड़े हैं। यानी कि ये जो सभी त्योहार हैं, ये प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध में जुड़े हैं। सभी मनुष्य इसका आनंद लेते हैं, इसको मनाते हैं। ठीक है, इवन आवर दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल। देखिए, इवन भी आवर दुर्गा पूजा, जो हमारे दुर्गा पूजा का त्योहार होता है, एंड दिवाली, और दिवाली का त्योहार होता है, आर ऑटम फेस्टिवल, ये सभी जो हैं शरद ऋतु के त्योहार हैं। ठीक है, जो हमारी दुर्गा पूजा और दिवाली है, ये सभी भी शरद ऋतु के त्योहार हैं। तो हमारे त्योहार को, हमारे फेस्टिवल्स को एक सीजन के रूप में बांट दिया गया है, वो जो मौसम होता है उसके अनुसार बांट दिया गया है। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बी वेलकम्स द विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन, यानी कि जो रोशनी का त्योहार होता है, वो कटाई के मौसम के लिए सर्दियों का स्वागत करता है। ठीक है, जो रोशनी का त्योहार होता है, वो कटाई के मौसम में सर्दियों का स्वागत करता है, वो कटाई के मौसम में पड़ता है। ठीक है, द फेस्टिवल्स हैव देयर रूट्स इन द एज ओल्ड फोक ट्रेडिशंस एंड द इम्पल्सेज ऑफ द कॉमन मैन। त्योहारों की जो जड़ें हैं, वो सदियों पुरानी लोक परंपराओं और आम आदमी के आवेगों में है। यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, तभी से ये त्योहार आते हैं। ठीक है, चले गए हैं। आगे देखिए, ऑफ कोर्स, अब बेशक, ऑफ कोर्स का मतलब बेशक, एज इन प्राइमिटिव सोसाइटी सोशल रिलेशंस करस्पॉन्डेड सिंपली विथ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब होगा जैसा कि जो आज के आदमी हैं, समाज में सामाजिक संबंध केवल उत्पादन की शक्ति के अनुरूप थे। ठीक है, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, वो हमारी शक्ति के अनुरूप थे। आगे देखिए, द फेस्टिवल्स रिवील द हार्मोनी ऑफ कम्युनिटी लिविंग विदाउट एनी बैरियर, और जो ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये त्योहार बिना किसी बाधा के सामुदायिक जीवन के सामंजस्य को प्रकट करते हैं। जो हमारे त्योहार हैं, ये बिना किसी बाधा के सामुदायिक जीवन के सामंजस्य को प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो ये सब त्योहार के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से त्योहार कब पड़ते हैं, त्योहार का जो है मौसम से क्या लेना देना है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे देखिए, द रीजनल फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जो सामाजिक, जो हमारे क्षेत्रीय त्योहार होते हैं। देखिए, द रीजनल फेस्टिवल, जो क्षेत्रीय त्योहार होते हैं, डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वे क्या होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। जो क्षेत्रीय त्योहार होते हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। अलग अलग राज्य के आदमी, जो मनुष्य होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से एक ही त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कुछ लोग जो है कम धूमधाम से मनाते हैं। आगे देखिए, द मैनर्स इन व्हिच दे आर ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड आर डिफरेंट टू, और जो उनके मनाने का तरीका होता है जी, ठीक है, जिस तरीके से उन्हें मनाया जाता है वह भी अलग होता है। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से त्योहारों को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। आगे चलिए थोड़ा सा देखते हैं, लगभग हमारा 100 to 150 वर्ड हो चुका है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगे देखिए, बट इवन दो द फेस्टिवल टुडे हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, लेकिन जो आज का समय है, लेकिन भले ही आज के त्योहारों ने आधुनिक समय में अपना बहुत महत्व खो दिया है। देखिए, जो आज के त्योहार हैं, उनको उतना धूमधाम से लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है कि आज का जो समय है, ठीक है, जो हमारा
मॉडर्न एज है, आज के त्योहार ने आधुनिक समय में अपना बहुत महत्व खो दिया है, ठीक है। उसका महत्व लगभग लगभग गायब हो रहा है, उन्होंने खो दिया है। बट अब भी दे स्टिल हैव ए डेफिनिट रोल टू प्ले इन कीपिंग ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिस्टिंग्रेशन इन आवर सोसाइटी टुडे। लेकिन आज भी हमारे समाज में विघटन की ताकतों को बनाए रखने में उनकी एक निश्चित भूमिका है। यानी कि हमारे समाज में जो विघटन की ताकत है उसको बनाए रखने के लिए त्योहारों की एक निश्चित भूमिका है। अभी भी त्योहारों को उतना ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसा है कि आगे भी इसको ऐसे ही मनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आपको एक वो लिखना था आर्टिकल, तो इस प्रकार से आप फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि सेम आप इसी तरह लिखें, आप अपने हिसाब से भी आर्टिकल्स को बढ़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से भी उसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा इसको पूरी तरह याद नहीं कर सकता और पूरी तरह आपको याद भी नहीं करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल लिखना समझ में आ चुका होगा। पहले आपको दिया रहेगा, आपको जिस टॉपिक पर लिखना है उसको हेडिंग डालिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल दिया था, हमने क्या किया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर हमें आर्टिकल लिखना था, हमने यहाँ पर लिखा। फिर ये बाय लगाकर आपको ये नाम जरूर लिखना है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर आपको उसके बारे में पूरा एक लेख लिख डालना है, पूरा आर्टिकल। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको द एजुकेशन टुडे, जो हमारी आज की एजुकेशन की स्थिति है, ठीक है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, उस पर मैंने आर्टिकल लिखना बताया, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।